हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम अगर बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी हम लोग विश्व का भूगोल अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो कॉन्टिनेंट है, यानी अगर हम बात करें हिंदी में तो महाद्वीप जो है वो हमारा है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। ठीक है, तो हम लोग बच्चों जो बात कर रहे हैं, अगर उस किस कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर हिंदी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, देखो बात समझना है कि हम जो कॉन्टिनेंट है, किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने के लिए दो तरीके मैंने आपको बताए थे। मैं रोज बताता रहता हूं, ठीक है, मैं डेली आपको रिवाइज कराता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमको कैसे पढ़ना है आखिर में। तो जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया, जब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका शुरू किया मेरे बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक रहेगा दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है मेरे बच्चों, और दूसरा है फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन। ठीक, फिजिकल डायमेंशन में हम लोग देखो, हमने कहा कि हम किसी भी कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अभी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो मैंने कहा कि जब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैंने बताया था लास्ट में कि हमने कहा कि दोस्तों जो पॉलिटिकल डायमेंशन है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका जब आप कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे देश दिखाई पड़ेंगे, जैसे कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, बेलीज है, क्यूबा है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे देश दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो देश हैं इनकी लोकेशन उस कॉन्टिनेंट में कहां पर है, वो कनाडा, जैसे कि कनाडा देखेंगे तो आप वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वो नॉर्थ में मिलेगा। मैक्सिको उसकी जो यूएसए है जैसे उसके बाद आपको मिलेगा, फिर मैक्सिको, ये आपको यहां पर मिलेगा। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो आपको लोकेशन देखनी होती है, ये किस चीज में हम पढ़ते हैं, तो वो पॉलिटिकल डायमेंशन। और इसमें क्या क्या और कवर करते हैं, तो अगर जैसे हम कोई कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं उसमें जो देश लोकेटेड है, यानी कनाडा है, तो कनाडा में फिर हम पढ़ेंगे कनाडा यहाँ पर है। ठीक है, तो कनाडा की फिर हम राजधानी जानेंगे। कनाडा का कोई इंपॉर्टेंट प्लेस और हो, कोई इंपॉर्टेंट और कोई स्थल ऐसा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट के लिए तौर पे है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी हो, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट हो, या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड हो। ये सारी चीजें हम क्या है दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देखते हैं, और बारी बारी से एक एक कंट्री के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, फिजिकल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, यानी अगर हम भौतिक पक्ष की बात करें, तो इसमें जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो नेचुरल्स होती हैं, जैसे कि रिवर्स हो गई। ठीक है, जैसे कि रिवर्स हो गई, जैसे कि फिर अगर हम बात करें माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, डेजर्ट हो गया, लेक्स हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, यानी हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर नदी हो गए, पठार हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए। ठीक है, और दोस्तों क्या रह गया दोस्तों, झील। ये 6 चीजें जो हैं हम फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने पॉलिटिकल डायमेंशंस पिछली कई क्लास मैंने करा चुका हूं, 6 क्लासेस ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हो चुकी। तो मैंने आपको 3 क्लासेस में मैंने आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस पढ़ाया है। मैंने बहुत अच्छे से बहुत एक एक चीजों को बारीकी से कवर किया है। फिर मैं फिजिकल डायमेंशंस की भी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं तो मैं आपको बता दूं। मैं आपको माउंटेन्स पढ़ा चुका हूं, मैं आपको लेक्स पढ़ा चुका हूं, मैं आपको ग्रासलैंड्स पढ़ा चुका हूं, मैं आपको डेजर्ट पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको दोस्तों प्लेटू पढ़ा चुका हूं। प्लेटू और डेजर्ट तो दोस्तों प्लेटू और माउंटेन, प्लेटू मैंने कल ही पढ़ाए हैं। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है रिवर्स, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो नदियां हैं उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, तरीका क्या है हमारा, क्या चीजें हम कवर कर चुके हैं और क्या आपका छूट गया। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा बच्चों कि इससे पहले हमने 2 कॉन्टिनेंट और पहले कवर कर चुके हैं। हम लोग दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और हम लोग अफ्रीका को भी पढ़ चुके हैं। और इसकी प्लेलिस्ट जो मैंने बना दी है, ये जो सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको वर्ल्ड मैपिंग फॉर ऑल एग्जाम के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करना है, आपको इसकी जो पिछली क्लासेस है और भी जो
दो मैंने कॉन्टिनेंट करा दिए, उनको भी कवर करना है, उनको भी दोस्तों कंप्लीट करना है। मैं उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी पीछे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप समझ जाएंगे। और देखो ये नॉर्थ अमेरिका रिवर्स है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपके पास एटलस होनी चाहिए, आप बस एटलस खोल के अपने सामने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को रख लें और आपकी नज़र मेरे यहाँ पर होना चाहिए डस्टर, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, जो मैं आपको कराऊंगा, आपको एक एक चीज़, आपको एक एक लोकेशन यहाँ पर ड्रॉ करके मैं खुद दिखाऊंगा कि कहाँ पर है, कैसे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, और आपको बस खाली क्लास में नोट्स बनाते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है बस। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हिंदी वाले दोस्तों क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे दोस्तों उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदियां, उत्तरी है ना, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की दोस्तों नदियां। दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियर है, इसलिए मैं देखने गया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है। ठीक, अब ये अपनी हेडिंग हो गई, हिंदी वाले दे रहे हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदियां। ठीक है, की नदियां। ठीक, हम इसमें पहली जो रिवर्स पढ़ेंगे दोस्तों, मैं जैसे आपको बनाऊंगा, जैसे मैं लिखूंगा एज इट इज वैसे ही आपको पेज में लिखते चलना है। ठीक है, पहली फर्स्ट जो रिवर है वो उसका नाम है दोस्तों यूकोन रिवर। मैं लोकेशन दिखा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको लोकेशन वहां पे, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ भी किया है, इसलिए मैंने मैप बनाया है ताकि मैं आपको लोकेशन दिखा सकूं। ठीक है, तो यूकोन रिवर दोस्तों, इसकी हिंदी देखो ऐसे होगी, यूकोन नदी। ठीक है बच्चों, ऐसे होगी हिंदी में, और इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको एक एक चीज बताते चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी रिवर्स है दोस्तों, कोई भी रिवर है, कोई भी नदी है, उसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑरिजिन पॉइंट क्या है, वो कहां से निकल रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कहां से वो निकल रही है। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, ये कहां से होती है, तो इसकी उत्पत्ति ठीक है, इसकी उत्पत्ति, मैं डिफरेंट पेन यूज करना चाह रहा हूं, अतलीन लेक। देखो ये जरूरी नहीं है, मैं आपको अभी बता दूंगा, बस आप लिख लीजिए अतलीन लेक से होती है, इसकी उत्पत्ति अतलीन लेक से होती है। ठीक है, लिखते चलेंगे, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, एक एक चीज दिखा दूंगा। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी, इसकी उत्पत्ति अतलीन लेक से होती है। ठीक है, अतलीन लेक से होती है, कहां पर है अभी बिल्कुल चिंता ना करें आप, बस खाली आप पहले लिखें इसको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है, यह नदी ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य बहती है। लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ बच्चों। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो है, यह बेरिंग सागर में यानी बेरिंग सी जिसको बोलते हैं, बेरिंग सागर में गिर जाती है, यानी खाली हो जाती है, यानी जाके वहां पे बस वहीं पे जाके गिर जाती में जाकर गिरती है या गिर जाती है ये। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा इसके बारे में, फिर मैं आपको आगे इसमें, अब इसको मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। पहले ये समझिए, यूकोन रिवर के बारे में पढ़ रहा हूं, फर्स्ट रिवर है ये। कहां, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों, अतलीन लेक से होती है। ये लेक्स कहां पर है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। यह नदी ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य बहती है, ये चीज आपने लिख ली होगी। या बेरिंग सागर में गिर जाती है। ठीक है, यानी खाली हो जाती है, जाके बेरिंग सागर में गिर जाती है। हर नदी, कोई ना कोई नदी दोस्तों ऐसी है जो किसी न किसी सागर, किसी न किसी महासागर, किसी न किसी दोस्तों कहीं ना कहीं जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये भी जाके बेरिंग सागर में गिर जाती है। अब हम लोग इसकी लोकेशन जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, लोकेशन जानने का प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों ये जो है, ये दोस्तों क्या है, ये है हमारा अलास्का। देखो मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको बनाया भी है दोस्तों। ये इसको बोलते हैं दोस्तों अलास्का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, इसको बोलते हैं अलास्का। मैं डिफरेंट पेन से यूज़ करूँगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ इसको, अलास्का है ये दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, ये अलास्का है। और ये क्या है दोस्तों, तो ये कनाडा है, ये कनाडा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, तो ये यूएसए है, ये यूएसए। और ये क्या है दोस्तों, तो ये मैक्सिको है, ठीक है। ये 4 कंट्री आपको अच्छे से याद है, कंट्री नहीं है ये, कनाडा, यूएस, जो अलास्का जो है ना वो यूएसए का ही पार्ट है, ऐसे करके लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, वो यूएसए का ही पार्ट, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अलास्का जो है वो यूएसए का ही पार्ट है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, ये जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों। ये जो रिवर है ना, ये यहाँ पर दोस्तों, आपको मैंने आपको एक माउंटेन पढ़ाया था पिछली क्लास में। जब मैं आपको माउंटेन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक माउंटेन पढ़ाया था, माउंट लोगन पढ़ाया था। जो भी बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं, उनको पता होगा, मैंने माउंट लोगन पढ़ाया था। माउंट लोगन के पास ही दोस्तों एक लेक है, अतलीन लेक, अतलीन लेक है ना। आपको लेक्स नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जानिए यहाँ से दोस्तों एक लेक होती है। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक ऐसे रफली करके एक से बना दे रहा हूँ रफ, ठीक है। एक यहाँ पर एक अतलीन लेक होती है माउंट लोगन के पास। मैंने आपको माउंट लोगन बिल्कुल यहाँ साइड में पढ़ाया था। यहाँ पर मैंने आपको ऐसे टेंगल करके पढ़ाया था, ठीक है। आपको नहीं याद होगा, आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको माउंट लोगन पढ़ाया था, ये माउंट लोगन हो गया। तो दोस्तों ये क्या नदी है जो ना, ये माउंट लोगन से ऐसे गुजरती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और देखो और चीज़ देखो, यहीं पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ब्रुक्स रेंज है। आप जब अपने एटलस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रुक्स रेंज मिलेगी, ठीक है। अलास्का में ही दोस्तों ऊपर आपको यहाँ पर ब्रुक्स रेंज मिलेगी। मैं BR लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ब्रुक्स रेंज है। और यहाँ पर आपको दोस्तों अलास्का रेंज मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अलास्का रेंज मिल जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, मैं इसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो रिवर है दोस्तों, ये रिवर है यहाँ से निकलती है कनाडा से, और कनाडा से ऐसे निकलती हुई दोस्तों इस तरीके से होती हुई, ये ऐसे होती हुई दोस्तों ये इस तरीके से, और ये जाके दोस्तों बेरिंग सी, यहाँ पर दोस्तों आपको बेरिंग सी मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ इंग्लिश में बेरिंग सी, BEARING, बेरिंग सी, ठीक है। ये बेरिंग सी है दोस्तों, और यहाँ पर जाकर ये आके गिर जाती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सी लेक है, तो दोस्तों तो ये है दोस्तों यूकोन लेक, यूकोन, ठीक है, यूकोन लेक आप दिख रहा है। तो आपको एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि ये 2 देशों में फ्लो होती है। कौन कौन से, कनाडा से इसकी उत्पत्ति होती है और अलास्का में जाती है। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। तो ये दोस्तों 2 पार्ट, 2 देशों से होकर गुजरती है। पहले बात तो क्या, कनाडा से इसकी उत्पत्ति होती है और यूएसए में जाकर और बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। तो आपको दिख रहा है, देखो तीनों पॉइंट मैंने जो लिखा है वो तीनों चीज यहाँ पे दिखा दिया। मैंने पहला पॉइंट लिखाया था, इसकी उत्पत्ति अतलियन लेक से होती है। तो लेक्स यहाँ पर है लोगन माउंटेन के पास में, मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने लिखा है कि यह नदी ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य बहती। तो देखिए ब्रुक्स रेंज ऊपर है, अलास्का रेंज नीचे है। नीचे मैं AR लिख दूं, अलास्का AR लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, अलास्का रेंज यहाँ पर है। तो देखिए बीच में बह रही है इस तरीके से, और बेरिंग सी यहाँ पर है और यहीं जाकर गिर जाती है। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखो मैं आपको एटलस में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एटलस भी मैं आपको प्रोवाइड, देखो यहाँ पर देखना मेरे साइड, मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पर देखो, ये यूकोन रिवर है, यूकोन टेरेटरी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इसका राज्य भी है कनाडा का एक यूकोन, यहीं से दोस्तों निकल रही, देखो यूकोन रिवर, ऊपर अलास्का रेंज है। यहाँ देखिए इधर फिजिकल भी देखिए, ये अलास्का रेंज है, सॉरी ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज है, और ये देखिए बीच में ऐसे रेगुलर, और ये बेरिंग सागर है। सारा कुछ क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा ब्लर हो गया था हमको लग रहा, मैं जो क्या कहते हैं कैमरा मेरा, कोई बात नहीं, आप यहाँ समझ लीजिए। आपको एटलस आपके पास होगा ना, एटलस में देखिए आपको दिख जाएगा सारा। तो आप यूकोन रिवर के बारे में देख लिया आपने और समझ भी गए और आप लोकेशन भी जान गए, ठीक है। मैं आप निकाल रहा हूँ यूकोन रिवर को, ठीक है बच्चों। देखो पढ़ते चलना है, लिखते चलना है, समझते चलना है, तीनों काम एक साथ करने हैं। और आपको मैं एटलस में ही दिखाऊंगा सारी कुछ, इसीलिए मैंने देखो मैप भी बना के रखा है ताकि आपको समझा सकूं, आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं लेनी है। आपको बस खाली क्लास में रहना है उपस्थित। क्लास में उपस्थित रहने का मतलब ये है कि क्लास में मन भी उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि क्यों होता है ना, हमारा शरीर तो यहाँ है मगर मन हमारा चंचल होता है, यहाँ वहाँ दुनियादारी में भटक रहा होता है, ठीक है। मैसेज का वेट कर रहे होते हैं, कुछ करता रहता मन, है ना। तो वो मन को भी यहीं पे बांध के रखना है, ठीक है। शरीर तो हम लोग का जहाँ पे हम बैठ जाए वहीं रहता है, लेकिन मन दोस्त ऐसी चीज़ है ना, वो
स्वर्ग भी घूम के आ जाता है 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, कहते हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको अपने मन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, आपको यही ध्यान लगाना है, ठीक है। वको ध्यानम, जो कौवे की तरह ध्यान लगाना, ठीक है, वको ध्यानम वाला, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट हमने रिवर जान ली। सेकेंड रिवर है दोस्तों मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर, ओ MAC होगा दोस्तों, MACK होता है, MACK, मैकेंजी रिवर। इसको कैसे लिखते हैं हिंदी में? ऐसे, मैकेंजी नदी। हिंदी वाले भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है, बस आपको क्लास में बैठ के ध्यान सुनना है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको हम बना भी लेंगे जैसे उसको सुना है। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति मैंने पिछली बार आपको कनाडा में 6 लेक्स पढ़ाई थी, आपको लेक्स वाले टॉपिक में आपको मिलेगा, मैंने आपको 6 लेक्स पढ़ाई थी और मैंने आपको नॉर्थ से साउथ के क्रम में पढ़ाई थी, है ना। तो इसी में दोस्तों एक लेक है ग्रेट स्लेव लेक, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेक्स वाला टॉपिक है, मैंने आपको ग्रेट स्लेव लेक, इसकी उत्पत्ति ग्रेट स्लेव लेक से होती है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये स्लेव लिखा है तो आप यहाँ पर स्लेव मतलब दोस्तों मजदूर या आपको दास मत लीजिएगा, दास झील। हाँ, नहीं पता चले अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट करने बैठ गए कि पता चले स्लेव लेक को लिख दिया दास झील, तो दोस्तों दास झील नहीं होता है, ये नाम ही है उसका। कनाडा में उसको ग्रेट, अगर हिंदी में भी आपको लिखा आएगा तो ऐसे लिखा आएगा, ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। लेक का तो चलो हिंदी कर देंगे झील, लेकिन जो ये ग्रेट है तो ग्रेट ही रहेगा, ये महान नहीं होगा, और ये स्लेव है ये दास नहीं होगा, ये दोस्तों स्लेव लिख के आएगा। तो ये थोड़ा सा इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में ही लिखता हूं, ताकि नहीं तो पता चले आप लोग ग्रेट लेक को पता चले हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं ग्रेट दास लेक, ठीक है, महान दास लेक, ठीक है। तो महान दास कभी क्या होता है ना, ठीक है। तो आप तो एकदम वही है ना, जज्बात ही पलट गए सारे। तो ग्रेट लेक, ठीक है, ग्रेट लेक, इसकी उत्पत्ति ग्रेट स्लेव लेक से होती है, ठीक है, से होती है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसको लिखते चलते हैं, है ना। इंग्लिश वाले कैसे लिखे हैं, है ना, इट्स ऑरिजिन पॉइंट ऑफ ग्रेट स्लेव लेक, है ना, इसकी उत्पत्ति ऑरिजिन पॉइंट से होती है, ठीक है। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसके बारे में क्या जानना है दोस्तों, और क्या जानना है? तो ये जानना है, ये है लॉन्गेस्ट रिवर, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लीजिए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, हिंदी वाले लिखे कहेंगे यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे। और क्या है दोस्तों, अब ये कहाँ जाकर गिर रही है दोस्तों, कहाँ जाकर गिर रही है दोस्तों, तो ये जानना है, ये कहाँ पर जाकर गिर रही है, तो इसको समझना है। तो यह ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी, या ऐसे करके लिख दीजिएगा, या आर्कटिक सागर, आर्कटिक ओशियन में जाकर गिरती है, या ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी, या आर्कटिक ओशियन, या आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती। मैं या क्यों लिखा है तो अभी आप समझ जाए, जाकर गिरती है, या मैंने क्यों लिखा है ये अभी आप समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, देखो आप यहां पर जब देखेंगे, यहां पर इस जगह पर देखिए, मेरी बात को सुनेंगे आप, यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर आपको ऊपर देखो लिखेगा आर्कटिक ओशियन, यहां पर ऐसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक ओशन यहाँ पूरा फैला हुआ इस तरीके से मिलेगा। और यहीं पर जब आपको कटा फटा कुछ जहाँ पे आपको आइलैंड बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मैंने एलिजमेयर आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, और मैंने आपको बेफिन आइलैंड, और मैंने आपको बैंक आइलैंड, और फिर मैंने आपको विक्टोरिया आइलैंड, ये सारे 6 आइलैंड पढ़ाए। पिछली क्लास पढ़ेंगे आप जब कनाडा का पहली क्लास, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब आप फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब मैंने ये कुछ सारे आइलैंड पढ़ाए। तो वहीं पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ब्यूफोर्ट सागर मिलेगा, BUFORT, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, बिफोर सी आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों क्या है, यहीं पर है दोस्तों, यहीं पर अब देखो, पहले इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैकेंजी रिवर के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया कि इसकी उत्पत्ति ग्रेट स्लेव लेक से होती है। अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर है ग्रेट स्लेव। फिर ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, यानी कनाडा की ये सबसे लंबी नदी है, या बिफोर सी, या आर्कटिक ओशियन में जाकर गिरती, क्योंकि आर्कटिक ओशियन का ही पार्ट है दोस्तों बिफोर सी, ठीक है। अब आपको मैं मैप में दिखाता हूं बना के, देखो मैं आपको थोड़ा सा लेक्स याद दिलाता हूं,
मैंने आपको यहाँ पर 5 लेक्स पढ़ाई थी जब कनाडा में पढ़ा था, तब मैंने आपको कहा था सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ग्रेट रेंडियल लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको ग्रेट स्लेव लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको ग्रेट बियर लेक, मैंने सबसे पहले आपको ग्रेट बियर लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको ग्रेट स्लेव लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको ग्रेट अथाबास्का लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको अथाबास्का लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको रेंडियल लेक पढ़ाई, फिर मैंने आपको विनीपेग पढ़ाई, और फिर लास्ट मैंने आपको निपिगन लेक पढ़ाई। ये आपको मैंने 6 लेक्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, और ये सारा नोट्स से क्रम में, अब पीछे क्लास देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रेट स्लेव लेक मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। और यहीं से दोस्तों ये ऐसे निकलती है, इस तरीके से ऐसे होती हूँ, और ये ऐसे होती है, ऐसे जाके गिर जाती है, ठीक है। कौन सी लेक है ये दोस्तों? तो ये दोस्तों मैकेंजी लेक है, MACKENZIE, तो ये मैकेंजी रिवर है, ये ऐसे जाके गिर जाती है। अब देखेंगे अपने एटलस में, अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्रेट स्लेव लेक के ऊपर ही आपको देखो यहाँ पर ग्रेट बियर लेक भी मिल जाएगी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, इसीलिए देखो मैंने पहले आपको लेक्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाए। क्यों? क्योंकि रिवर्स की ऑरिजिन या तो माउंटेन्स तो होगी किसी से, या किसी प्लेटू से होगी, या किसी लेक से होगी। मैं पहले आपको रिवर पढ़ाने लगूँ और लेक्स के बारे में आपको पता ही नहीं कि कौन सी लेक्स कहाँ पर है, तो ये एक तरीका होता है। हमें पहले क्या करना चाहिए, रिवर पढ़ने से पहले आपको हमेशा लेक्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए, हमेशा आपको माउंटेन के बारे में पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, और प्लेटू के बारे में, क्योंकि आपको लोकेशन पता होगी ना वो कहाँ पर है। तो आप अगर आपसे कोई कहेगा, मान लो मैं अभी आपको कोलोराडो पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा मैं आपको कोलोराडो रिवर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा इसकी उत्पत्ति कोलोराडो प्लेटू से होती है। तो आपको पता है ना, तो कोलोराडो प्लेटू कहाँ पर है, तो वो आपको पता ही है यहाँ पर यूएसए में और इस जगह पर लोकेटेड है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, हर चीज एक सीक्वेंस में पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक कभी लेकर आके पढ़ा दिया, नहीं, ये तरीका ही गलत हो। इसीलिए दोस्तों हमारे दिमाग में चीजें बैठती नहीं, हम उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं, फिर मैं उसको क्या बोलते लिंक नहीं कर पाते। हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है भाई। जो रिवर्स है वो या तो किसी माउंटेन से निकलेगी, क्यों माउंटेन से क्यों निकलेगी, क्योंकि माउंटेन पर ग्लेशियर होगा तो वहां से निकलेगी, क्योंकि ऊंचाई रहता है तो हम ग्लेशियर से रहते हैं, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो रिवर की उत्पत्ति होगी। या तो वो किसी लेक से निकलेगी, क्योंकि उनको वाटर चाहिए भाई। हम सूखे क्षेत्र को तो नदी नहीं कहते, सूखे क्षेत्र को तो नदी नहीं कहते, हम नदी उसी को कहते हैं जिसमें पानी होता है। तो पानी की प्राप्ति या तो ग्लेशियर से होगी, या तो दोस्तों किसी लेक से होगी। ग्लेशियर कहां पर होगा? ऊंचे पर्वतों पर, तो यह हमें पर्वत एवं पठार के बारे में पता होना चाहिए। और रिवर लेक्स में क्या होगा? लेक्स दोस्तों मैदानी भागों में होगी, तो लेक्स की दोस्तों हमको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो 2 चीजें अगर आप पढ़ लें, लेक्स, पठार एवं दोस्तों प्लेटू या पर्वत, लेक्स पढ़ लें, प्लेटू पढ़ लें एवं माउंटेन पढ़ लें, ये 3 चीजें आप पढ़ लें, तब आप रिवर हमेशा पढ़ें। हमेशा इन 3 को पढ़ने के बाद ही रिवर पढ़ें। अदरवाइज क्या होता है, आप देखो ऐसा नहीं कि हम जब लिखा देंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिंक नहीं कर पाएंगे। ये लिंक वाली एक बात होती है हर सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक है। इसीलिए मैंने देखो, आप मन में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सर रिवर का क्यों नहीं पढ़ा रहे। मैं अपने तरीके से अगर पढ़ाता हूँ तो मेरा यही है कि मैं पहले आपको जो चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड संबंधित चीज़ें उसको पहले आप पढ़ लें, फिर उसको आप आगे देन जाएं, ठीक है। तो मैंने आपको मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। आप लोकेशन जान गए, यहाँ पर है, चलते चलेंगे बहुत आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमने 2 रिवर पढ़ ली दोस्तों, कौन सी? एक तो हमने यूकोन रिवर और दूसरी मैकेंजी रिवर। चलिए अब हम आते हैं तीसरी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। देखो अभी मैं यहीं पर कनाडा में आपको 1-2 लेक्स और पढ़ा देता हूं, आपको उनकी लोकेशन नहीं याद रखनी है, ठीक है। आपको उनकी लोकेशंस नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं कनाडा में, क्योंकि मैं कनाडा पढ़ा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं पहले कनाडा में यही निपटा देता हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखनी है। एक मैं आपको लिखाने जा रहा हूं नेल्सन रिवर, ये तीसरी रिवर है दोस्तों, ठीक है, नेल्सन रिवर, ठीक है। इसके बारे में आपको दोस्तों ये नहीं जानना इसकी उत्पत्ति कहां से होती, कहां से नहीं जाननी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में क्या मालूम होने चाहिए कि ये सबसे पहले कहां, किस देश में है, तो आपको पता है कनाडा में है। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहां पर है, कनाडा में है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, चलिए कनाडा में है दोस्तों। और देन इसके बाद ये दोस्तों जाके कहां गिरती है, तो दोस्तों हडसन की खाड़ी है दोस्तों, हडसन की खाड़ी है दोस्तों, गल्फ ऑफ हडसन, ठीक है, गल्फ ऑफ हडसन, गल्फ ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी है जो ना यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको ये हडसन की खाड़ी दिख रही होगी, ठीक है। तो यहीं पर आपको मिलेगी, यहीं पर आपको देखिए, आप अपने मैप में देखेंगे ना दोस्तों, मैं इसको मैकेंजी को मिटा लूँ थोड़ा सा, मैकेंजी को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ MACKENZIE, मैकेंजी। और यहाँ पर देखिए आगे आप हडसन पार्क के पास देखेंगे, यहाँ पर नेल्सन आपको दिख जाएगी,
नेल्सन आपको दिख जाएगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि नेल्सन रिवर है कहाँ पर, कनाडा में, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं लिखना है इसके बारे में, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो अभी मैं और बड़ी बड़ी रिवर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा की रिवर ही निपटा दो छोटी छोटी, अदरवाइज इसको मैं बाद में लिखा था तो मैं सोचा यही लिखा दे रहा हूँ। फिर दोस्तों एक रिवर है पीस रिवर, दोस्तों इसी में आपको पीस रिवर लिखी मिल जाएगी। एक नहीं जानना दोस्तों लोकेशन, कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं दिख रही ना देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ वही देखिए, आपको सिर्फ याद कर लेना है कि पीस रिवर है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कनाडा में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है कहाँ पर, कनाडा में, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं याद रखना, बिल्कुल नहीं याद रखना। अगर दिख गई मिल गई तो देख लीजिए, नहीं मिली तो मत देखिए, मैं भी नहीं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, जो जरूरत है वो मैं बता दूँगा। फिर यहाँ पर दोस्तों एक और रिवर है सस्केचवान, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, सस्केचवान रिवर, सस्केचवान रिवर दोस्तों, और ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये भी कनाडा में है, ठीक है। तो आपको ये 3 रिवर बस इतना जानना है कि है कहाँ पर, बस इससे अलावा आपको कुछ नहीं जानना। जैसे आपसे कभी पूछ ले कोई एग्जामिनर कि नेल्सन रिवर किस देश में है, तो कनाडा में है, पीस रिवर किस देश में है, तो कनाडा में, सस्केचवान रिवर किस देश में है, तो कनाडा में, बस इसके अलावा आपको इन तीन रिवरों के बारे में और कुछ भी नहीं जानना। लव लोकेशन देख लीजिए, कुछ भी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपको बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं जहाँ पे जरूरत होगी मैं खुद देखो ड्रॉ करके बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे नहीं होगी आपको बेफालतू की मेहनत क्यों कराऊँ मैं। एक तो वैसे ही इतना पढ़ना है, इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट में हमें पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, सब कुछ पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। हमको ज्योग्राफी में फिर 3-4 पार्ट पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बहुत सारे सब्जेक्ट, फालतू की चीज़ें हम पढ़ के क्यों अपना दिमाग का बोझा बढ़ाएं, ठीक है। तो दिमाग का बोझा नहीं बढ़ाना है, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं लेनी, हमें बस इतना पता होना कि नेल्सन रिवर है कहाँ, कनाडा में, पीस रिवर है कहाँ पर, कनाडा में, सस्केचवान कहाँ पर, कनाडा में, बस। देन इसके बाद और आपको इनके बारे में और कुछ भी नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कनाडा की बात निपट गई। मैं देखो ये मैं रिवर, मैं आपको बताऊं ना, मैं रिवर इनको बाद में लिखा था, मैंने फिर सोचा यार कनाडा भी पढ़ ही रहे हैं, कनाडा में ही निपटा देते हैं, इसके बाद हम यूएसए में चलते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया, अदरवाइज मैं इनको बाद में लिखा था दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज मैं इनको बाद में लिखा था। चलिए अब हम आते हैं बड़ी रिवर में। बड़ी नेक्स्ट रिवर है दोस्तों कोलंबिया रिवर। कौन सी रिवर? कोलंबिया रिवर। हम क्या पढ़ गए? 3 और 2 5 रिवर पढ़ चुके, छठी रिवर पढ़ने जा रहे हैं, कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर हिंदी में कैसे लिखेंगे? मैं कह रहा हूं दोस्तों एक भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी दुख नहीं होगा इस ज्योग्राफी में, कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा ज्योग्राफी में। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पढ़ते समय एक एक चीजें आपको दिमाग में क्लियर होंगी, शीशे की तरह साफ होगी। बस शर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना है, क्लास के नोट्स बना लेना है, नोट्स को रिवीजन कर लेना है, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आइए पहले हम इसके बारे में लिख लेंगे, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा जब बता देंगे, आपको लोकेशन भी दिखा देंगे कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति कोलंबिया लेक्स तो होती है। कौन से? तो कोलंबिया लेक है, इसी के नाम पर दोस्तों एक कोलंबिया लेक है, ठीक है, कोलंबिया लेक वहीं से होती है, इसकी उत्पत्ति कोलंबिया लेक से होती है, ठीक है। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा इसमें। अब सेकंड पॉइंट हम जानेंगे दोस्तों, यह लिखेंगे यह यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, प्रशांत महासागर, या अगर हम हिंदी में कहें तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, या यूएसए की प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक देखो इसमें कई सेंटेंस है एक साथ, आपको याद रखना, सबसे बड़ी नदी ये नहीं है, लेकिन यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या है? प्रशांत महासागर में। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊं, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको लिखाया था कि जो गोदावरी नदी जो है, ठीक है, जो गोदावरी नदी है जो क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, मैंने आपको लिखाया था। लेकिन फिर मैंने आपको लिखाया था
नर्मदा नदी के बारे में फिर मैंने नर्मदा के बारे में लिखाया था कि यह पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देखो दोनों में फर्क है ना, वो प्रायद्वीपीय भारत या और अरब सागर में गिरने वाली नदी, और वो मैंने पैसिफिक जो गोदावरी नदी वो मैंने बताया ऑल ओवर यानी सबसे लंबी। तो इसी तरीके ये याद रखना है कि ये जो यूएसए है, ये यूएसए की प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी है, भी कोई दिक्कत नहीं, तो इनमें गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, इसको दिमाग में बैठा के रखना है कि यूएसए की पैसिफिक ओशन में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये अब ये तो आप समझी गए कि ये पैसिफिक ओशन में गिर रही है, ये तो आप समझी गए कि ये पैसिफिक ओशन में गिर रही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये याद हो गया। देन इसके बाद दोस्तों एक चीज और मैं आपको पढ़ाता हूं, स्नेक रिवर याद रखिएगा। इसमें ये याद रखिएगा, मैं इसीलिए डिफरेंट प्लेस लिख रहा हूं। स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। स्नेक रिवर या स्नेक नदी, अब स्नेक को सांप नदी मत लिखने लगे, सांप, वो दोस्तों सांप इंग्लिश नहीं है, स्नेक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्नेक, हाँ पता चले खतरों खिलाड़ी हैं आप लोग ना, हिंदी ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरा होता है। अब इसको आप कहीं पता चले गूगल में सर्च करें हिंदी, स्नेक रिवर की हिंदी, आपको बस लिख के आएगा सांप नदी, तो वो नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ स्नेक रिवर ही लिखना है। ठीक, इसलिए तो मैं आपको हिंदी नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो आप लोग खतरों खिलाड़ी है, पता चले स्नेक को आप कर दें सांप लिख के, तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, वो कभी देगा ही नहीं, आपसे पूछेगा स्नेक रिवर इंग्लिश वाले, बस दांत काट कर रह जाएगा वहाँ पेपर में, यहाँ जाएगा दांत पूरा। तो स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी। हाँ भैया, बार बार आपको क्या होता है ना, वो नहीं होता, वो पिक्चर आने से पहले क्या होता है, एक वो देते हैं कि जो डिस्क्लेमर देते हैं ना, तो वो मैं डिस्क्लेमर यहाँ बार बार देता रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसकी आपसे पूछा जाता है स्नेक रिवर किसकी सहायक नदी है, तो कोलंबिया की सहायक नदी है। ठीक है, कोलंबिया के बारे में 2-3 चीजें लिखनी थी आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। इसकी उत्पत्ति कोलंबिया लेक से होती है, या यूएसए की प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, स्नेक रिवर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, स्नेक रिवर। अब ये है कहां पर मेरे बच्चों, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों जैसे कि ये नदी है। ठीक है, ये यहां से ये नदी है, यहां पर इस तरीके से ऐसे निकलती है और इस तरीके से ये जाकर ऐसे, ये देखो यहां पर दोस्तों आपको पैसिफिक ओशियन होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं पैसिफिक ओशियन, लाल पेन से लिख दे रहा हूं पैसिफिक ओशियन, PASIFIC। ठीक है, पैसिफिक और ओशियन, मैं मिटा दूं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि आप लिख ही चुके होंगे आप लोग ओशियन, ताकि आपके दिमाग में रहे। और मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर ये नदी है, ये थोड़ा लंबे से आके इधर से नीचे से आती है थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर कटी हुई एक स्नेक रिवर, इसकी सहायक नदी मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये नदी जो है वो क्या है, कोलंबिया, और स्नेक इसकी ऐसे करके स्नेक रिवर हो गई है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आपको, अब तो लिखा तो दिया ही है मैंने, तो इस तरीके से आपको ये कोलंबिया रिवर मिल जाएगी। ठीक है, कोलंबिया रिवर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। दिख रहा है ना, सारा कुछ आपको क्लियरली होना है, दिमाग में आपके समझना कि मैं देखो मैप में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में हो जाए कि हाँ ये मैं सर ने मुझे ऐसे बनाया था, सर ने मुझे इस तरीके से बना के दिखाया था। ये तरीका होता है पढ़ने का हर चीज का। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप समझ गए, इसको भी आपने कोलंबिया रिवर भी पढ़ लिया। अब देन आगे आइए, चलिए। ठीक है, मैं जो लिखा है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको बना रहने दे रहा हूं ताकि आपको काम, बेरिंग सी निकल गया, चलिए अभी फिर से लिख दूंगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप एक बार ज्योग्राफी करने के बाद दोबारा आपको जीवन में कभी ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सागर बोलते हैं, बेरिंग सी, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बातें हैं दोस्तों, हमने कोलंबिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर कितने नंबर की दोस्तों, सोचो, 5 ऊपर, छठी है 7वीं। कोलोराडो रिवर, तो ऐसे लिखेंगे कोलोराडो नदी। हिंदी वाले तो भैया बिल्कुल परेशान ना हो, इंग्लिश वाले भी नहीं परेशान होंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले हम जानते हैं इसकी ओरिजिन पॉइंट को, कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, देखो मेरा चेहरा हो सकता है कि आपको आधा आधा दिखता हो लिखते समय, लेकिन आपको उससे मैटर नहीं करता, आपको अपना मटेरियल दिखना चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है मैंने, क्योंकि अगर डायग्राम अगर मैं यहाँ से दिखाना शुरू करूँगा तो फिर नीचे नहीं बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं हो, बस आपको चीज़ें समझने में। तो देखो इसकी उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से होती है आप समझते चलेंगे, इसकी उत्पत्ति लिखते चलेंगे, फिर मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा। इसकी उत्पत्ति कोलोराडो प्लेटू, मैंने प्लेटू पढ़ाया है कल मैंने आपको, प्लेटू मतलब पठार होता है, ठीक है, पठार ऐसे लिख लीजिए, और कोलोराडो तो हिंदी लिख ही दिया मैंने। तो इसकी उत्पत्ति कोलोराडो प्लेटू से होती है, मैंने आपको कल पढ़ाया, अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा, मैंने कल आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत कायदे से पढ़ाया था, ठीक है। देन इसके बाद और क्या जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, हाँ आप सुनिए, यह नदी ग्रैंड कैनियन, ऐसे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ग्रैंड कैनियन, क्योंकि ये ऐसे ही लिख के आता है ना, इसलिए फिर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में भी लिख दूंगा ग्रैंड कैनियन, कैनियन सॉरी एक सेकेंड, ग्रैंड कैनियन। कैनियन क्या होता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड कैनियन ऐसे इंग्लिश में ऐसे रहेगा, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, का निर्माण करता है। ग्रैंड कैनियन है कहाँ पर ये पूछा जाता है, कौन सी नदी है जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है ये पूछा जाता है, यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। अब ये कैनियन क्या होता है तो मैं आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा रुक के समझा देता हूँ। कैनियन दोस्तों आपने वैली का नाम सुना है, घाटी, जो हम लोग वैली अपने यहाँ कहते हैं, वैली का बड़ा स्वरूप होता है दोस्तों कैनियन। जो गार्ज होते हैं ना, गार्ज है ना, अपने यहाँ उसको गार्ज बोला जाता है, और जो अदर कंट्री है या यूरोप के जो कंट्री उसको कैनियन बोलते हैं। कैनियन थोड़ा जो वैली होती है, जो घाटी होती है, घेली घाटी से थोड़ा बड़ा स्वरूप का होता है, खूब बड़ा होगा और खूब गहरा होगा, और वो वी शेप में नहीं होगा, वो आपको ऐसे यू शेप में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको गार्ज या कैनियन बोलते हैं। जो हमारे यहाँ गार्ज बोला जाता है ना, जॉर्ज या गार्ज, उसी को दोस्तों कैनियन बोला जाता है, ठीक है। आप इसको दोस्तों गूगल सर्च करिएगा, मैं आपको कहता हूं इस नदी को, ठीक है, और आप जब इस नदी को गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर मैप में आएगा दोस्तों, ठीक है, आपको मैप में वहां दिखाई पड़ेगा, वो नदी दिखाई पड़ेगी, और आप देखेंगे उसको ना तो आपको बीच में ऐसा टिम्बा होगा और चारों तरफ से नदी इस तरीके से जारी होगी, आपको दिखेगा, बीच में पहाड़ होगा, इस तरीके से चारों तरफ से नदी जारी होगी, तो वो जो आपको जो बीच में दिखाई पड़ेगा ना, वो जो चीज है वो उसी को कैनियन बोलते हैं, उसी को गार्ज बोलते हैं। देखो वी जो वैली जो होती है वो हमेशा वी शेप में होती है, ऐसे होगी, और गार्ज होगा ना वो हमेशा यू शेप में होगा। तो देखना आपको ऐसे दिखाई देगा, वो आपको देखना ऐसे दिखाई देगा, आप देखिएगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जब गूगल सर्च करेंगे, आप गूगल सर्च करिए कैनियन गार्ज, सीधे आप कैनियन ग्रैंड कैनियन ही डाल दीजिएगा, या आप कोलोराडो रिवर डालिएगा तो भी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों और क्या करती है ये, और क्या करती है, तो और दोस्तों क्या है प्रसिद्ध, इस पे दो डैम है दोस्तों, दो डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वोल्डर एंड हूवर डैम, हूवर डैम, प्रसिद्ध बोल्डर एवं हूवर डैम इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। तो प्रसिद्ध बोल्डर एवं हूवर डैम जो है, डैम मतलब बांध, बोल्डर एवं हूवर डैम जो है या बांध जो क्या है वो कहां पर है दोस्तों, तो वो यहीं पर है, इसी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध बोल्डर एवं हूवर डैम जो है, हूवर, ठीक है, हूवर डैम जो है दोस्तों वो कहां पर है, वो इसी नदी पर स्थित है। बोल्डर को दोस्तों बोल्डर ही लिखेंगे, हूवर को हूवर ही लिखेंगे, डैम मतलब बांध होता है, बांध, ठीक है, डैम मतलब होता है बांध। आपने सुना होगा अपनी नदी पर दोस्तों बांध, हरिके बांध है ना, बहुत सारे बांध हमने पढ़े अपने उसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके बारे में एक और रिफ्लेक्ट होगा, और ये अब जाके गिरती कहां पर है, लास्ट पॉइंट, ठीक है, हमने ऑरिजिन देख लिया कहां से, तो यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया कहां पर है अभी मैं दिखाने वाला हूं, यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जिसको बोलते हैं, की
की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो यह गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं इंग्लिश में जाकर गिरती है, यानी वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। अब इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हमने पढ़ाना शुरू किया है दोस्तों कोलोराडो रिवर। तो इसकी उत्पत्ति मैंने पहले बताई कहां पर कहां से होती है। तो ये कोलोराडो प्लेटू है दोस्तों, वहां से होती है। यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, यानी जॉर्ज का निर्माण करती है। प्रसिद्ध बोल्डर एवं होवर डैम इसी नदी पर स्थित है, या कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इतनी चीजें आ गई। अब मैं आपको इसको लोकेशन फिर दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको देखो यहां पर कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहां पर है, आपको यहां पर दिख जाएगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगी, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको दिखेगी यहां पर, ठीक है। आप देखिएगा अपने मैप में, एटलस में आपको यहां पे दिख जाएगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और देखिए यहां पर मैंने आपको कोलोराडो रिवर, आपको एक कोलोराडो प्लेटू आपको यहां पर ऐसे दिख रहा होगा बड़ा सा, ठीक है। और उसके यहीं से दोस्तों क्या होती है, इस नदी की उत्पत्ति होती है, ऐसे करके यहां से इस तरीके से ये नदी निकलती है और इस तरीके से होती हुई ये जाके ये जाकर यहां पर गिर जाती है, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ये जो नदी है दोस्तों, ये नदी दोस्तों किस किस देश के अंतर्गत आती है। तो ये दोस्तों यूएसए एंड प्लस मैक्सिको, आगे लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है। ये अलग से है, इसको आपको समझ में है, ब्रैकेट में कोलोराडो रिवर लिखा है, उसी के जस्ट आगे आप लिख लीजिएगा दोस्तों यूएसए प्लस मैक्सिको, क्योंकि देखो इसका अब ये मैक्सिको से भी तो पास हो रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, थोड़ी सी आपको ये अंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ नहीं है। अदरवाइज कोई आपको सिर्फ बेवकूफ बना के लिख दिया कि कोलोराडो रिवर जो है यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों भैया ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आपकी ओरिजिन पॉइंट तो यूएसए में हो रही, लेकिन जब जाती है कैलिफोर्निया, जब गिरती है तब ये कहाँ, तब तो ये मैक्सिको से होकर ही जाएगी ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चली जाएगी सीधे कैलिफोर्निया में गिरने, नहीं जाएगी ना, पास होकर जाएगी ना यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए बीच में तो दोस्तों मैक्सिको पड़ जा रहा है, तो ये फिर मैक्सिको से भी होकर जा रही है। ये थोड़ी सी बस कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान को रखना है इसको, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना ऑब्जर्वेशन, मैप देखने का तरीका बदलना होगा। जो पुराने तरीके से देखते आ रहे हैं, बस सीधी सीधी चीजें देख रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा देखें, उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक बने आप अपने आपको, ठीक है। तो ये चीजें, चलिए ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो हमने दोस्तों आपको कोलोराडो रिवर भी पढ़ा दी, कोलोराडो रिवर भी दोस्तों हमने पढ़ा दी, ठीक। चलिए अब हम आगे आते हैं, और आगे क्या है दोस्तों, अभी बहुत कुछ है, अभी तो दोस्तों बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना दोस्तों। तो चलिए तू ही बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे, अरे मैं बार बार उसको मिटा दे रहा हूं, जो भी बच्चे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज करना चाहता है, मैंने अभी जल्दी ही इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज खत्म की है। जिस तरीके से मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से एक एक चीज लिखाकर पढ़ाया है, जैसे हम, और उसको मैंने यूपीएससी, पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्री कम मेंस को लेवल को आपको क्रॉस किया है मैंने, बहुत अच्छे से उसमें कवर किया है। यानी मैंने मेंस के सारे टॉपिक यूपीएससी के मैंने उसमें कवर किए हैं, ठीक है, ठीक है। यूपीएससी के सारे टॉपिक जो है मेंस के मैंने उसमें कवर किए, और मैंने बाकायदा उसको लिखाते हुए कवर किया है। तो जो भी बच्चे अगर देखना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार बच्चों जरूर जाके देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत मजा आएगा। और उसकी भी मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है इसी वीडियो में मैं दे दूंगा, उसकी भी प्लेलिस्ट है जो मैंने बना दी है, 81 क्लासेस है, आपको सारा कवर हो जाएगा, इंडियन क्लाइमेट तक का मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें। चलिए हमने देख ली दोस्तों कोलोराडो रिवर देख ली, ठीक है। मैं इसको कोलोराडो रिवर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दूँ ताकि आपको दिखे भी, कोलोराडो, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, दोस्तों मिसौरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसौरी मिसिसिपी रिवर। भैया ध्यान से पहले लिखिएगा, एम है, आई है, डबल एस है, फिर आई है, फिर डबल एस है, फिर आई है, फिर डबल पी, फिर आई, ये है। पता चले एक बार एस डबल एस लिखे फिर दोबारा बीच वाला गलत हो जाए, तो याद रखें देखो इसको मिसौरी और मिसिसिपी रिवर बोलते हैं, क्योंकि दो रिवर आके मिल जाती है इसमें, ठीक है। बट हम लोग एक ही रिवर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में, मिसौरी एवं मिसिसिपी रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है,
ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखिए दोस्तों, इसकी उत्पत्ति इतास्का लेक, इतास्का लेक से होती है। इसकी उत्पत्ति इतास्का लेक से होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये लेक जरूरी नहीं है, मैं इसलिए लिखा दिया हूं दोस्तों, ये लेक जरूरी नहीं है कि इसकी ओरिजिन, मैंने इसलिए लिखा दी कि आपको ये बड़ी लेक से कभी भविष्य में पूछ ले दोस्तों, कभी भी पता नहीं कब किस दिन मूड पलट जाए उसका, पूछ ले कि जो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो हो सकता है ये ना पूछे, इससे ये पूछ ले कि जो मिसिसिपी रिवर है इसकी उत्पत्ति किस कहाँ से होती है, तो आपको याद रखना बस। अदरवाइज मुझे कम चांसेस लगते कि ये पूछे आपके कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लेकिन आप जानने के लिए समझ जाए ना कि इतास्का लेक से इसकी उत्पत्ति होती है, भाई कोई ना कोई जो ऑरिजिन पॉइंट होगा ही होगा किसी रिवर का, तो मैंने लिखा दिया आपको। ठीक है, देन इसके बाद ये लिखेंगे लॉन्गेस्ट रिवर, लिखे चलेंगे लॉन्गेस्ट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे फिर मैं दिखा दूंगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लिखेंगे, यह नॉर्थ या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हिंदी वाले लिखेंगे या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ठीक, यह बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये डेल्टा क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मैंने आपको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है मैंने उसमें बताया, लेकिन ये जानो कि बर्ड फूड क्यों बोलते हैं इस डेल्टा को, क्योंकि दोस्तों ये जो मिसिसिपी नदी है ना, मिसौरी एवं मिसिसिपी जो नदी है, ये क्या करती है, ये डेल्टा बनाती है, और वो डेल्टा दोस्तों क्या होती है, जो चिड़िया का पंजा होता है ना, चिड़िया का पंजा उसके आकार का डेल्टा है, इसीलिए उसको दोस्तों बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने अगर एटलस में देखें तो आपकी एटलस में लिखा होगा दोस्तों मिसौरी डेल्टा। ठीक है, मिसौरी या मिसिसिपी डेल्टा का नाम लिखा, क्या लिखा होगा देखो मैं दिखा करूँ, हाँ मिसिसिपी डेल्टा लिखा होगा। ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा लिखा होगा आपके एटलस में। ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा, लेकिन उस डेल्टा का जो नाम है वो जो डेल्टा उसकी आकृति कैसी है, तो वो बर्ड फूड डेल्टा के जैसे, क्यों, क्योंकि ये जो चिड़िया का जो पंजा होता है ना उस आकार का डेल्टा बनाती है, इसीलिए इसको बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि यह बर्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है दोस्तों कि मिसौरी एवं मिसिसिपी नदी जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सी जो रिवर है, ऐसी रिवर है जो बर्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है या चिड़िया के पंजे का जैसा डेल्टा का निर्माण करती है। हिंदी में लिख के आएगा चिड़िया के पंजे का जैसा के डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपको बताना है मिसौरी एवं मिसिसिपी नदी करती है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, ये कभी हो सकता है कि सिंगल रिवर सिर्फ मिसिसिपी लिख कर आए या सिंगल रिवर हमें लिख कर आए मिसौरी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों भी सही है, मैंने दोनों को लिंक एक साथ में लिख दिया बस। ठीक है, ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, और इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है इसमें, ये दोस्तों कहां पर जाके गिरती है, तो यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, यह मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, में जाकर गिरती है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये लास्ट पॉइंट लिख लिया, और मैं आपको एटलस में लास्ट में लिखिए दोस्तों, या मैक्सिको खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, यहां पर अब यहां पर आ जाएंगे लोग, अब यहां पर आ जाएंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे इसकी उत्पत्ति दोस्तों ऐसे करके इस तरीके से होती है, यहां से दोस्तों मिसिसिपी और मिसौरी इस तरीके से आके मिलेंगी, और फिर इस तरीके से आके दोनों नदी इस तरीके से आके गिर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर गिरेंगी। ठीक है, मैं इसको सिर्फ मिसौरी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मिसौरी नदी, मिसौरी या मिसिसिपी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिसिसिपी लिख दे रहा हूँ, ए यार स्पेलिंग तो वही होगी, मिसिसिपी।
CP डबल P और I, ठीक है, मिसिसिपी रिवर यहाँ से निकलती है ये नदी, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे आपको बीचों बीच मिल जाएगी, ठीक है। मिसौरी अलग से आती, मिसिसिपी अलग से आती, दोनों मिलके एक उसी को दूसरों मिसौरी या मिसिसिपी रिवर बोलते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके और यहाँ पर दोस्तों आके यहाँ पर डेल्टा बनाती इस तरीके से, आपको देखो यहाँ पर डेल्टा आपको दिखेगा, पंजे के आकार के, देखो चिड़िया के पंजे का आकार के, देखो यहाँ है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लिया मैप में, ठीक है, इसको भी आपने मैप में देख लिया। फटाफट दोस्तों लिखते चलेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, क्लियर है ना सारा कुछ? बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। देखो एक एक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको दिमाग में आपकी छप जा रही हैं। बस यही करना है पढ़ाई में, एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान की जरूरत होगी, ध्यानम वको ध्यानम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो रिवर बची है दोस्तों, रियो ग्रांडे रिवर, बस एक लास्ट रिवर बची है इसकी, रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर से एक दोस्तों एक बात याद आ गई, आपको बताना है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो दोस्तों जो है पोर्ट है वो है कहाँ पर और उस पर कौन सा बीच है दोस्तों, ये मुझे आपको, जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं और जिनको पता है नए बच्चों को, वो भी मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि रियो डी जेनेरियो जो बीच वो पोर्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो दोस्तों जो रियो डी जेनेरियो पे कौन सा बीच है, ठीक है। मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया है और आपको दोस्तों बताना है कमेंट करके ये है कहाँ पर, ठीक है, किस देश में है रियो डी जेनेरियो और रियो डी जेनेरियो पे कौन सा बीच है, ये आपको बताना है। चलिए अब हम आगे आते हैं और गूगल मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों, इसमें हमको सिर्फ दो चीजें जाननी है, जाके गिर कहाँ रही है और क्या कर रही है, एक काम करती है। काम क्या करती है लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, इट मेक्स सम नेचुरल बॉर्डर between, it makes some natural border between USA and मैक्सिको, ठीक है। यानी यह नदी लिखेंगे हिंदी वाले, यह नदी यूएसए एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है या प्राकृतिक बॉर्डर शेयर करती है, सीमा साझा करती है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। तो इट्स मेक सम नेचुरल बॉर्डर्स बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है। अभी मैं दिखाने वाला हूं, हिंदी वाले लिखेंगे, यह नदी यूएसए एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, क्लियर हो गई बात? कहां पे गिर जा रही है वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज जान लेना, इट्स मेक सम, है ना, इट्स मेक सम नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए, यानी ये दोस्तों नदी जो है यूएसए मैक्सिको में है कहां पर, देखिए ये चीज जानिए आप दोस्तों। ये नदी जो है ना थोड़ा आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी और ये फिर ये आपको इस तरीके से यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मेरी बात को, यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाती हुई दिखेगी ये, इस फिर आपको जो मैक्सिको खाड़ी, यहाँ पर दोस्तों ये मैक्सिको खाड़ी आप देखेंगे, ये मैक्सिको लिखा है, यहीं पे दोस्तों आपको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा हुआ मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर आपको ये कौन सी रियो डी जेनेरियो है ना, रियो ग्रांडे रिवर आपको मिल जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। क्लियर है बात को? तो आपको दिख गई दोस्तों और आपने लोकेशन भी जान ली, लिख भी लिया कि 2 पॉइंट इसमें लिखने थे, दोनों पॉइंट आपको लिख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोस्तों क्या होता है, अब जो होता है ये रिवर का पार्ट दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का खत्म होता है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो रिवर्स यानी नदियों की जो बात खत्म होती है और इस तरीके से
जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें दोस्तों हम लोगों ने फिजिकल पार्ट भी देख लिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी हम इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट सी पढ़ाएंगे। जैसे हमने अभी आपको बुफोर्ड सी पढ़ाया, बेरिंग सी पढ़ाया, फिर आपको मैं यहाँ पर कैरेबियन सी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी गल्फ आपको मिलेंगी, ठीक है। और आपको मैं स्ट्रेट पढ़ाने वाला हूं, यानी जल संधि और खाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। और क्वेश्चन में बताऊं ना, बहुत सारी इन्हीं खाड़ियों और जल संधियों से भी आता है। तो मैं आपको कल परसों 2 दिन में मैं आपको गल्फ स्ट्रेट और सी ये कवर करूंगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। देन इसके बाद हम नया कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने दोस्तों इस तो पॉलिटिकल देख लिया, फिजिकल देख लिया। अब हम लोग दोस्तों जो वाटर बॉडीज वाले जो काम है, जो वाटर बॉडीज वाले, ठीक है, उनको भी हम लोग कल देखेंगे, कल से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जाने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड को। और दोस्तों हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी क्लास, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों आप लोग देखो, दोस्तों को शेयर करते, ताकि देखो शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग देखेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें, तभी तो आप मुझे लगेगा। तो आपको दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जो भी आपके हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, इन सब में दोस्तों शेयर करते रहना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग हैं जो, है ना, जो हमारे लिए दोस्तों ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो भाई, आप जब आप देखेंगे, आपको पसंद आ रही है तो आप दूसरे को भेजेंगे, दूसरा तीसरे को भेजेंगे, तभी तो लोग को पता चलेगा ना हम कि हम भी पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज तो हम, भाई ये यूट्यूब की दुनिया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ये काम करते रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना, ज्योग्राफी इसी तरीके से पढ़ी जाती है, इसी वे में पढ़ी जाती है, ताकि ज्योग्राफी में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आप देखो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको पढ़ते से बोझ फील हो रहा। मैं आपको अच्छे से नोट्स बनवा दे रहा हूँ, अच्छे से मैं आपको डायग्राम में क्लियर करा दे रहा हूँ। और क्या चाहिए दोस्तों आपको, मैं आपको, आपके पास, जिसके पास एटलस नहीं है, मैंने आपको एटलस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एटलस की दोनों की फोटो भेज दी है, पॉलिटिकल एवं फिजिकल की। हाँ, जो भी ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको ग्रुप्स की भी लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप मेरे नंबर पर दोस्तों 8840486309, फिर सुनिएगा 8840486309 पे मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं वो भी आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही ज्योग्राफी में पढ़ते समय, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। बस आप बाकायदा आप मेरे से जुड़े, आप क्लास को देखें, बस आपको फायदा होगा, ये मेरी आपको गारंटी। आपको ज्योग्राफी में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।